हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज 17 लोकसभा सदस्य, कई फिल्म स्टार्स और अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो है डिप्टी सीएम दिल्ली मिस्टर मनीष सिसोदिया, वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या, इतने मेन लोग जो पता नहीं कितने ही सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ में रहते हैं, अगर वो पॉजिटिव हो सकते हैं और प्लस जब पर डे 93-95,000 अबव केसेस जा रहा है कोविड पॉजिटिव का, तो कितना ये फेयर है एग्जाम को, कंपार्टमेंट एग्जाम को कंडक्ट कराना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। गाइज अभी से कुछ देर पहले हम लाइव हुए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कमेंट करके कि सर ये लाइव सेशन में कुछ इश्यूज आ गए थे, वॉइस क्लियर नहीं था, टेक्निकल इश्यूज था, थोड़ा सा बफरिंग भी हो रहा था। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक बार जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं इसके लिए दोबारा आया हूं आप लोगों के पास में। ठीक है, तो गाइज अभी का मेजर जो मुद्दा है वो है कि बहुत सारे फेक न्यूज़ उठे हुए हैं रिगार्डिंग जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला था 14 को, वो तो टल गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा आ गया है कि एक्चुअली जो नेक्स्ट हियरिंग है वो कब है। तो मैं आपको पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हमारे पास में लेटेस्ट हैं जो अभी आप देख भी रहे हैं, बहुत सारे हम आपको ट्वीट्स दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे विद प्रूफ हम आपको सब चीज़ बताएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव सेशंस, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहला तो कल एक नोटिस जो शायद आपके पास भी पहुंचा होगा, मेरे पास भी पहुंचा था, कि जिसमें कि लिखा हुआ था कि अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं होगी और नेक्स्ट हियरिंग 16 को है। ठीक है, तो वो नोटिस मेरे पास भी पहुंचा हुआ था, लेकिन हमने ये मेरे पास कल ही पहुंच चुका था, लेकिन मैंने कल उसे आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उस पूरे नोटिस के कहीं भी अगर आप चारों तरफ अगर आप नोटिस को गौर कीजिएगा तो कहीं पर भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का स्टाम्प या लेटर हेड या कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं था। तो इस पे बिलीव करने का कोई लॉजिक मेरे पास नहीं बनता था, तो हमने इसलिए वो 16 को हम अभी मान के नहीं चल रहे हैं। अब आपको मैं मेजर बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए या कोर्ट से जुड़े हुए सारे अपडेट्स देते हैं, बार एंड बेंच, उनके तरफ से ये ट्वीट आया है। देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं। द बेंच ऑफ जस्टिसेस AM खानविलकर, दिनेश महेश्वरी एंड संजीव खन्ना विल नॉट बी सिटिंग फॉर द इंटायर वीक कमेंसिंग फ्रॉम September 14। मतलब September 14 से लेकर के पूरे एक सप्ताह के लिए ये 3 जजेस का बेंच जो हमारे केस की सुनवाई कर रहे थे वो अभी नहीं बैठने वाले हैं, तो मतलब सुनवाई नहीं होगा। अब ये बड़ा मुद्दा है कि बच्चे बड़ा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, पेरेंट्स, गार्जियन, टीचर्स, एवरीबडी, इवन हम लोग भी बहुत सारे परेशान हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सेस परेशान हैं कि नेक्स्ट हियरिंग कब है। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों को हमने इन्फॉर्मेशन को लाने का कोशिश किया, तो हमारे पास में ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आया, मैं कुछ आपको ट्वीट्स दिखा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं शक्ति पांडे सर जो केस संभाल रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पैरेलल में एक तरह से 3 केसेस चल रहे हैं कंपार्टमेंट कैंसिलेशन को लेकर के। ठीक है, जिसमें से एक आयशा की तरफ से भी है, एक शक्ति पांडे सर की तरफ से है, तो इन टोटल 3 है जैसा मैसेज मेरे पास में पहुंचा है। ठीक है, तो शक्ति पांडे सर ने जो ट्वीट किया है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। इन्होंने जो कहा है कि मैं जानता हूं कि द स्टूडेंट्स ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स आर वरीड अबाउट द लिस्टिंग ऑफ द कंपार्टमेंट मैटर। वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि बच्चे बड़ा परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग में वो है कि नहीं है, मैटर कब है, नेक्स्ट हियरिंग कब है। ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ा काम किया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है, फाइल किया है फॉर द अर्जेंट लिस्टिंग। ठीक है, जल्दी सुनवाई के लिए, क्योंकि अब 22 तारीख को हम सभी जानते हैं कि एग्जाम्स कंपार्टमेंट के शुरू हो जाएंगे। बच्चे बड़े उधेड़बुन में हैं, कंफ्यूजन में हैं कि एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, हमने भी कहा था 14 तक रुक जाए, लेकिन अब तो कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने आगे कहा है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है अर्जेंट लिस्टिंग के लिए। आई एम होपफुल दैट द मैटर विल बी सून लिस्टेड सून। इनको उम्मीद है, इनका कहना है कि उम्मीद है कि ये मैटर जो है वो जल्दी ही लिस्टेड हो जाएगा और हम नेक्स्ट सुनवाई जो है वो कर पाएंगे। यहां मैं गाइज आपको बता दूं कि आयशा के तरफ से और शक्ति पांडे सर की तरफ से एक एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई इधर ही कर ली जाए, ना कि हम एक सप्ताह तक वेट करें। तो यहां पे आपको मैं नेक्स्ट ट्वीट दिखा रहा हूं, मिस्टर संदीप सौरभ आयशा की तरफ से, इनका मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने जो ट्वीट किया है देखिए कि हियरिंग ऑफ अवर पेटिशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम इज बीइंग डिलेड टू द एब्सेंस ऑफ जजेस। क्योंकि जजेस के एब्सेंस हैं, इसकी वजह से हमारा पेटिशन जो है वो डिले हो रहा है। वी आर रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट टू अलॉट अ न्यू बेंच फॉर द हियरिंग। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को कि हमें एक नई बेंच दे दी जाए जजेस की, ताकि सुनवाई आगे बढ़ सके। ये दूसरा अपडेट था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी बहुत ही कंफ्यूजन का माहौल है गाइस। सिर्फ आप परेशान नहीं हैं, सारे लोग परेशान हैं
इंडिया टीवी से निधि तनेजा मैम जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, ठीक है। वो ट्वीट भी अभी आप देख रहे हैं। मेनी सीबीएसई कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। बहुत सारे जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट डेट कब है हियरिंग का, लेकिन उन्हें भी नहीं पता। द कंसर्न सुप्रीम कोर्ट बेंच इज नॉट अवेलेबल दिस इंटायर वीक। देखिए उन्होंने खुद कहा है किसी भी फेक वीडियोस, फेक इंफॉर्मेशन पे, फेक नोटिस पे आप नहीं पढ़ना, ठीक है। उन्होंने भी, निधि मैम ने जो है इंडिया टीवी से, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच पूरे वीक में अवेलेबल नहीं है एंड द मैटर स्टैंड एडजर्न। तब तक के लिए ये मैटर जो है ये स्थगित रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हियरिंग इज वेरी लेस लाइकली दिस वीक एज नो लेटर डेट वाज मेंशन्ड इन द नोटिस। यहाँ पे सोर्सेज के अनुसार से उनके पास भी ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो उनके सोर्सेज के अनुसार जो हियरिंग है वो बहुत कम चांसेस हैं इस वीक में होने के, क्योंकि कोई भी डेट मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों इतना ज़्यादा आप नेगेटिव मत लेना, मैंने पहले भी कहा है आप पॉजिटिव वे में लेते हुए चलो। प्रिपरेशन आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, प्रिपरेशन करते रहो। मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव चीज जो है वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि शक्ति पांडे सर और आयशा की तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल हो चुका है कि इस मैटर को तुरंत से तुरंत सुना जाए, ठीक है। अब यहां देखिए मैं आपको जो आयशा की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर विवेक तनखा, उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इनका कहना है, हैप्पी टू हेल्प डिस्ट्रेस्ड सीबीएसई स्टूडेंट्स फेसिंग कंपार्टमेंट एग्जाम। ये अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मान रहे हैं, सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि वो जो बच्चे परेशान हैं सीबीएसई वाले उनको ये मदद कर पा रहे हैं, ठीक है। वी एम्पैथाइज विद द कैच 22 सिचुएशन। ये 22 तारीख से एग्जाम शुरू हैं, इसके लिए ये पूरी तरह से इनको मालूम है, इसके लिए ये परेशान भी हैं, लगे हुए हैं। टुडे द मैटर वाज नॉट लिस्टेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट, अ डेडिकेटेड टीम ऑफ यंग लॉयर्स असिस्टिंग इन द मैटर एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। इनकी पूरी टीम जो है यंग लॉयर्स की वो पूरी की पूरी लगी हुई है, असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है इस मैटर में, और स्टूडेंट्स को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं पर मैं आपको एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन, ठीक है, उन्होंने 3 बड़े मेजर जो कह सकते हैं संस्थाएं हैं, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सीबीएसई चेयरपर्सन, इनको इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें कि इन्होंने मांग की है पेरेंट्स एसोसिएशन ने कि प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को, प्रोविजनल स्टूडेंट एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि एडमिशन के डेट से एक बार अगर आगे निकल गए तो फिर ये कितने नियम को ये लोग सीबीएसई या यूनिवर्सिटीज वाले रूल्स को चेंज करते फिरेंगे। तो जो पेरेंट्स जो एसोसिएशन है उन्होंने ये स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप उठाया है मेरे हिसाब से, कि जिसमें कि ये इन्होंने ये मांग की है, ये बहुत अच्छा है। अब देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर सीबीएसई के चेयरपर्सन अब ये क्या करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट राहत के लिए ये भी दिया जा सकता था बच्चों को कि आप लोग एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अब आगे क्या कुछ निकल करके आता है बच्चों, ये देखना बहुत जरूरी है। हम लगातार आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लेकर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर का जो आया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है मिस्टर रमेश पोखरियाल, उनका एक ट्वीट आया कि भाई नीट के एग्जाम्स जो हैं वो बहुत शानदार ढंग से हुए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे ढंग से हुए। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि एसओपी का पालन सेंटर्स के अंदर था, मगर बाहर का सिचुएशन, बहुत सारे जो वीडियोस या पिक्चर्स आ रहे हैं वो फेवर में नहीं हैं, इस बात को सटीक साबित नहीं करते। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम भी एज ए सीनियर टीचर होने के नाते हम इस तरह से तौल नहीं सकते कि अगर मेरे क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं तो 40 बच्चे अच्छे नंबर ले आए और 10 बच्चे नहीं भी लाए तो चलेगा, ये नहीं हो सकता। एक अच्छा टीचर उसी को कहा जा सकता है जो कि अपने सारे बच्चों को साथ लेकर के चलने में विचार रखता हो, उसका थिंकिंग हो, उसका ओपिनियन हो। तो अगर हम कहते हैं कि जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में जेईई के एग्जाम में तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, ड्रॉप आउट किया, ठीक है। कल के ऐसे न्यूज़ थे कि कई बच्चों के एग्जाम छूट गए नीट वाले, ये न्यूज़ में अब लेटेस्ट अब धीरे धीरे करके आते जा रहा है। कई बच्चों ने कंप्लेन किया, सिर्फ 10 मिनट से उनका एग्जाम छूटा। तो आई थिंक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल नहीं बनाना चाहिए। और बच्चों, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपना स्टडीज़ में कंटिन्यू रहो, ठीक है। आप सभी को पता है हम लोग आप लोगों के लिए जो कुछ भी होगा, सभी लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, सारे लोग जो अपने लेवल से कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आप स्पेशली हमसे आप जुड़ सकते हैं, अगर पहली बार आए हैं तो जुड़िए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए हमें, ताकि
कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। आपको पता है हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा लाते हैं, भले ही हमको थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़े, वेट करना पड़े, लेकिन हम ऑथेंटिक चीजें लेकर आते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको बस एक पॉजिटिव नोट दूंगा कि आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा परेशान इस मैटर पे डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी इच्छा थी कि आप हमारे परिवार का और हिस्सा बनते जाएं। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आपको व्लॉगिंग चैनल बनाना चाहिए, ये 15 अगस्त से बहुत पहले की भी बात है। तो गाइज आप सभी को पता है शायद कि हमने अपना एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, फ्लाइंग स्काई, ठीक है। तो अपने जो 24 घंटे के जो बिजी शेड्यूल है उसमें से कुछ पलों को चुरा करके मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं और आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आप लोग उन वीडियोस को पसंद करेंगे। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे नए चैनल का, फ्लाइंग स्काई का। आप उसे अगर अच्छा लगे तो ओनली देन आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे बढ़ते परिवार का एक हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम योर विशाल सर। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।